26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद उस पर अमल जो है वो तेज़ी से शुरू हो गया है। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से नामों की मंजूरी दे दी गई है। पीटीआई की जानिब से उमर अयूब, शिबली फराज के नाम दे दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इरफान सिद्दीकी का एक नाम दिया है। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा कादिर साहब, अब यू बीइंग एन लॉ एक्सपर्ट एज वेल, तो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद उस पर अमल तेज़ी से जारी है। जुडिशल कमीशन के लिए नाम भी आ गए हैं और तादाद में इजाफे का जो बिल है वो भी उम्मीद है कि ऐवान में पेश हो जाएगा जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए। अब पीपल्स पार्टी का देरना मुतालबा यानी आईनी अदालतों के क़याम से मुतालिक डेवलपमेंट हुई अब तक? जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि चीफ जस्टिस का इंतखाब आपके सामने आ चुका है। इनकी कमेटी पहले ही बनी थी, अब जुडिशल कमेटी जो आइंदा की इसके लिए जजेस अपॉइंट करेंगे। थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पीपल्स पार्टी के एक तो मिसाकी जमहूरियत में जहाँ इमरान खान साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब के बीबीसी के साथ दस्तखत मौजूद है, जो आईनी अदालतों का हमारा एक मुतालबा था। और हर इलेक्शन में 2007 से लेके 2024 के इलेक्शन हमारे मंशूर में इसका जिक्र है। नंबर एक बात। जो अगला आपने सवाल किए है कि जजेस की तादाद भी, मैंने 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत में कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस है। हाई कोर्ट का अगर सिंध का मैं हवाला दूं तो ये 40 जजेस है। आप मेरे साथ कल सुप्रीम कोर्ट बात के साबिक सदर एक शो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने सवाल किया। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 77 साल की तो छोड़िए, 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक, एक भी केस एविडेंस हाई कोर्ट में नहीं चलता है। वो हाई कोर्ट सिर्फ सूट सुनते हैं, उसके बाद रेफर कर दे किसी रिटायर्ड जज को या किसी वकील को, और उसके लिए अलग यानी सालीन को फीस देना पड़ता है, और क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने बिल भी पेश किया था कि हुकूमत ने तनख्वाह तो हुकूमत ही देनी है, लेकिन ये जजेस अपॉइंट क्यों नहीं होते। लेकिन बात यही है कि पिंड का चौधरी मैं हूं, को और चौधरी ना बने। मेरे ख्याल में यही सवाल है। और फिर माजी में मैंने एक और बिल भी पेश किया था कौमी असम्बली में कि चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात, नस्ल और जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो? डायरेक्ट भी उस सूरत में जब एक सूबे का चीफ जस्टिस फारूक वाहिद अपने चेंबर के लोगों को, अपने भांजे भतीजों को नाम बेचते हैं, और वो रबड़ स्टैम्प कमेटी बैठी हुई थी पार्लियामेंट की, और वो उस पर ओके करती थी और जज बन जाता था। 4-4.5 लाख वकील है पाकिस्तान भर में, तो गरीब का बच्चा भी सोच सकता है कि मैं कोर्ट पे जज बन जाऊं, हरगिज नहीं। लेकिन अब 26वीं तरमीम के तहत ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जो बार रुकनी पार्लियामेंट की कमेटी है, तो तमाम सियासी पार्टी को मुश्तमिल है। ये नीली किस्मत का अक्सरियत है। कल तो मौलाना साहब की पार्टी को होगा, अगली मतबा पीटीआई को होगा, किसी के भी हो सकता है। मतलब फर्द वाहिद की बजाय पाकिस्तान भर की जो सियासी पार्टी है, जिनकी 8-10 लाख आबादी से जो लोग एमएनए मुंतखब होकर जाते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है, या वो जो फर्द वाहिद जो करते हैं। और फर्द वाहिद का मैं एक और मिसाल आपको बता दूं कि माजी में सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे भी गुजरा है, जिसने अपने दामाद का एनरोलमेंट लाहौर से शिफ्ट कराने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए कराची में शिफ्ट कराई, यहाँ बार एसोसिएशन एहतजाज किए, तो उन्होंने मौखर कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये बेहतर है। हम बड़े फख्र से कहते हैं, हमने अभी जो जश्न है वो भी बनाया कि 1973 का आइन भी हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, और 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में है, और बिलावल साहब के दौर में ये 26वीं तरमीम है। इसकी असरात एज कानून के तलबीन आपको बता दूं कि यहाँ हाई कोर्ट में 50% ज्यादा केसेज जो है ना वो आईनी चलते हैं, जिसको आर्टिकल 199 के तहत हम पिटीशन कहते हैं। तो ये जब अलग बेंच बनेगा, हमारा मुतालबा तो अलग कोर्ट का था, मगर चूंकि पीटीआई का और जमीयत का ये इसरार तक कि नहीं अलग बेंच बनने चाहिए। और इस 26वीं तरमीम का आपके नाजरीन के लिए भी बता दूं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो वकला की आईनी बॉडी है पाकिस्तान बार कौंसल, उसकी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार, उसकी हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की हिमायत हासिल है, सिंध बार कौंसिल की हिमायत हासिल है, और मुख्तलिफ अजला के डिवीजन की जो बार एसोसिएशन है उसकी हिमायत हासिल है। तो ऐसा नहीं है, ये जो प्रोपेगेंडा हमारे मुखालिफिन करते हैं
ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। माजी से बेहतर होगा और इंशाल्लाह आपको असरात नजर आएंगे, इनके फवाइद आवाम तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जी कादिर साहब, अभी आपने बिलावल का नाम लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का भी नाम दिया गया है। इस इंतखाब की वजह क्या है? बिलावल खुद इस कमीशन का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि बाकी किसी जमात का सरबरा जो है वो कमीशन का ऐसे हिस्सा तो नहीं बनता है। देखिए, इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस बिल के तहत 2 अरकान, यानी एक सेनेट से, एक कौमी असम्बली से हुकूमत का होगा, और 2 अरकान जो ना वो अपोजिशन के होंगे। या अपोजिशन हम उसको पीटीआई को कहते हैं, वो कोई पार्टी तो नहीं है, एक आज़ाद उम्मीदवार है या लोग है, अब इसका फैसला नहीं हुआ है। तो इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून का चुनके कौमी असम्बली से एक सीट नहीं जाना था, तो ये राइट जो है ना उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी है। तो पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो से ज्यादा बेहतर इंतखाब इस वजह से नहीं हो सकता है कि 26वीं तरमीम को जहां अगर मौलाना साहब को राजी किए, जहां मुस्लिम लीग नून को राजी किए, वहां इनडायरेक्ट पीटीआई को भी राजी किया है, तो उसका एक बड़ा किरदार है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ने उनके इंतखाब किए। बाकी सेनेट से फिर मुस्लिम लीग नून के पास मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा अहदेदार है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने उनका नाम दिया है, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन इंतखाब है। और इसी तरह पीटीआई ने जो ना उमर अयूब को, शबली फराज साहब का, जो दोनों जो ना वो एक पार्लिमानी लीडर है यानी अपोजिशन लीडर है, उनका नाम दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक मेरिट भी है और एक टॉप की लीडरशिप भी है। अच्छा कादिर साहब, ये 26वीं तरमीम से मुतालिक जो है वो कुछ चहमगोइयाँ अभी भी जारी हैं कि जी अदलिया से मुतालिक तरामीम इस बिल का एक रुख है, इस तरमीम के तहत और भी बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। अब आपने मतन देखा है, मज़ीद कौन सी अहम चीज़ें इस तरमीम का हिस्सा हैं, अगर आप हमें बता सकें। देखिए फैसल करीम साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक तो ये जहन से सब निकाल दें जिसका जो काम है वही करना है। अगर पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, वो कि हम आवाम के सामने झूठ बोलते हैं कि हम आपका सीवरेज लाइन भी बना के दें, आपको पानी भी ला के देंगे, हम फला बना के देंगे, तो उसके बगैर वोट नहीं मिलता है। लेकिन बेसिकली जो पार्लियामान का काम है या कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अरकान का काम है वो कानून साजी है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून साजी हमने या पीपल्स पार्टी ने तारीख में जो की है वो किसी पार्टी ने नहीं की है। मगर साथ साथ क्योंकि आवाम को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं होता है, वो तो कहते हैं मेरे घर का पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, फलान नहीं है, तो इस वजह से सियासी लीडरान हम लोग वादे भी करते हैं और पूरा भी करके देते हैं। सारा दिन आवाम के बीच में हम रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि इस मजीद जो बिल आपने सवाल किए, कम से कम मेरे नजर में ये है, मुझे अभी पता नहीं है कि पार्टी के लेवल पे, लेकिन मैंने ये भी बिल जमा किया था 2021 में इमरान खान साहब के दौर में। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 17 जज है, क्यों? हाई कोर्ट के 40 जज है, क्यों? 200 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं? और आपको एक और चीज बता दो, इंसदादे दहशतगर्दी के जो कानून है नवाज शरीफ साहब के दौर में 1997 में जो आया था, उसमें एक ये भी जिक्र है कि एक मुकदमा एक वक्त में चलेगा, यानी पूरा अदालत में एक मुकदमा होगा और उस मुकदमे को एक हफ्ते के अंदर डिस्पोजल होना, या सजा या बरी या जो भी सूरत होते हैं। यहाँ तो 3-3 हजार केसेस चल रहे हैं। मैं आपको कराची के बताऊं जो लगभग मैं समझ रहा हूँ 4 करोड़ आबादी का शहर है, यहाँ टोटल 16 अदालतें हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट कहते हैं उसको। तो आप मुझे बताओ कि अगर एक मुकदमा शुरू या तो 50,000 अदालत होनी चाहिए उस हिसाब से उस कानून के तहत। तो इसी वजह से बर्डन ज्यादा है। लोअर कोर्ट में भी जो है ना वो जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। जब भी तो आपकी बारी। एक और मैं आपको और मिसाल से दूं, मैंने एक बैंक के खिलाफ जो ना फ्रॉड का केस किया था, जो मेरे साथ किया था, मैंने डैमेजेस का सूल दाखिल किए। जो नोटिस हुआ 4 साल 4 महीने बाद बारी आई। जब बारी आई, मैं चूंकि असेंबली में मसरूफ था, मेरा वकील जो है ना 5 मिनट लेट हुआ, दूसरे अदालत में था, तो डिसमिस हो गया। अब आप मुझे बताओ 4 साल 4 महीने बाद अगर एक बारी आती है तो अंदाजा लो तो केस कब खत्म होगा। तो जब जजेस की तादाद बढ़ेंगे तो यकीनन आवाम को रिलीफ मिलेगा। और जजेस भी कहते हैं। और मैं एक और मिसाल सुनाऊं, अभी जो 2024 का इलेक्शन गुजरा, इससे पहले जो मैं उसी कमेटी का भी हिस्सा था पार्लिमानी अफेयर्स का, तो हमने कानून बनाया था। आपको कासिम सूरी साहब का केस याद होगा, जो 65,000 वोटों के जाली का मुकदमा, तो वो आखिर तक असेंबली के टेनोर तक जो चल रहा था। और आपको मैं ये भी बता दूं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मैंने केस लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था 2018 में, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मेरे खिलाफ जो मैं जीता था 2021 में मिफ्ता इस्माइल साहब के केस आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमने कानून बनाया था कि इस मुकदमे को या इलेक्शन संबंध को 6 महीने के अंदर उसका फैसला करना है। अब जब मेरे केस चल रहा है, जहां मुस्तफा कमाल साहब को यहाँ से जिताया गया, तो मैंने जज साहब से कहा, सर मैं इस कमेटी के साथ था, 6 महीने में हम इस केस को फाइनल करना है। आज 9 महीने हो गए, अभी तक तो केस शुरू नहीं हुआ। तो जज साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, हाई कोर्ट के जस्टिस से। उन्होंने कहा आप फिर मेरे चीफ जस्टिस से बात करें, मुझे और कोई केस न दे,
यही केस दे तो मैं आपको 6 दिन के अंदर फैसला कर कादिर दूंगा। साहब, और तो सोचें सवाल हैं कि ये आप खुद जजेस के एक ऊपर लॉ पैनल मेकर होगा हैं, तो कैसे करेंगे वो? आप खुद एक लॉ मेकर हैं और असर व रसूख वाले हैं। जब आपके 4-4 साल केसेस चल रहे हैं, मैं भी एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। एक केस मेरे सामने भी आया और गलती से जो है यहाँ सिविल कोर्ट जाना हो गया, तो वहाँ पे खातून थी 18 साल से, औरंगी टाउन की खातून 18 साल से वो चक्कर लगा रही थी कोर्ट का, और उनका सिर्फ इतना सा मसला था कि जो मकान जो था ना उसके आगे किसी ने तजावुज़ात समझ के उसको गिरा दिया था। 18 साल हो गए थे उस बीबी को, 18 साल बाद भी नंबर नहीं आया था। तो यू हैव राइटली पुट इट, और ऐसे एक नहीं, ऐसे लतादत केसेस बाय द वे। एक मिसाल और देता हूं फैसल, एक मिसाल वो सुन ले। हाँ, एक बच्ची जो अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में पैदा हुई थी, डीएनए टेस्ट होने के बावजूद 24 साल केस चलता रहा। मेरे पास 3 महीने पहले था एक मशहूर टीवी चैनल में 3 घंटे लाइव शो हमने किया था सुबह मॉर्निंग शो में, और जब वो केस हमने सारा आर्गू कर दिया, मैंने जज साहब को बोला कि ये तो डीएनए टेस्ट आ चुका है, मेरे जो क्लाइंट है वही असल वालिदैन है। तो जज साहब लेडी थी, उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दी, मुल्क साहब बच्ची की उम्र जो है ना 18 साल से ऊपर है, लिहाजा मैं फैसला आपके हक में तो दे देती हूँ, मगर कस्टडी नहीं दे सकती हूँ। आप यकीन करेंगे उस बच्ची की वालिदैन रो रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा कि हमने 8 मकान बेचे, वकीलों को फीस देते हुए, अदालतों को चक्कर, यानी 24 साल। और वो बड़ा एक अजीब ड्रामेटिक एक स्टोरी थी। जब हम उस बच्ची के घर गए थे, यानी उस वालिदैन का, तो मैंने उसकी वालिदैन से बात की। मैंने कहा आप सिर्फ ये कहते कि ये बच्ची हमारी नहीं है, हम अभी विड्रॉ करते हैं, लेकिन वो बच्ची थी, कह रहे नहीं मेरे वालिदैन यही है, मैं इनके साथ नहीं जाऊँ। यकीनन जो 24 साल जिस वालिदैन के साथ रही हो, तो वो दूसरे के पास कैसे जाएगी? एब्सोल्युटली कादिर साहब, और यही वो चीज़ें हैं कि जो अब ठीक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जो साल साल चलते रहे हैं, और इसी वजह से ये 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है, ताकि ये जो फास्ट ट्रैक किया जाए, जितने केसेस पेंडिंग है, लोगों को इंसाफ मिले। एक चीज़ होती है जस्टिस रश्ड इज क्रश्ड, लेकिन एक और चीज़ होती है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।